गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अपन कर रहे हैं क्लीवेज। आपके थर्ड बुक का चैप्टर नंबर 6 है क्लीवेज। क्लीवेज को बोला जाता है विदलन। ठीक है, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं इसमें कि क्लीवेज किसे कहा जाता है, क्लीवेज के पैटर्न्स एंड प्लेन्स कर चुके हैं। अब देखिए, फिर भी मैं एक बार आपको और बता देती हूँ कि क्लीवेज जो है कहा जाता है कि इसमें जो जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उस जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है कंटिन्यूस, जिससे क्या होता है कि सेल का साइज इंक्रीज नहीं होता है, उसमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है लेकिन उसके आकार में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, और क्लीवेज के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ब्लास्टूला उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, ब्लास्टूला उसको कहा जाता है। ठीक है, और उसमें जो सेल्स बनती हैं वो सेल्स जो होती हैं क्या कहलाती हैं, ब्लास्टोमियर्स। वो सेल्स कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आपने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें देखा था अपन ने कि इसमें किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। देखिए कि इसमें है ना, इस प्रकार राउंडेड स्ट्रक्चर बनता है। दो पोल्स होते हैं उसके, अपर पोल और ये लोअर पोल। अपर पोल जो होता है ये तो कहलाता है एनिमल पोल। ठीक है, और ये कहलाता है वेजिटल पोल। ओके स्टूडेंट्स, ये कहलाता है एनिमल पोल, ये कहलाता है वेजिटल पोल। ठीक है, दो प्रकार की सेल्स इसमें बनती हैं, टू टाइप्स की सेल्स होती हैं, स्मॉल सेल्स एंड लार्ज सेल्स। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसमें कि क्लीवेज जो होता है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसमें कि क्लीवेज के टाइप्स आज अपन करेंगे कि टाइप्स ऑफ क्लीवेज में दो प्रकार से क्लीवेज जो है पाया जाता है। कौन कौन से टाइप्स के आधार पर, एक तो होता है टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ द ब्लास्टोमियर, कि जो सेल्स बन रही है ना, जिन कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो रहा है उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमियर कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप जो है क्लीवेज का वो है ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ द ब्लास्टोमियर्स, और सेकंड टाइप जो अपन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द योग। ओके, तो फर्स्ट देखिए सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर। ठीक है, कि ब्लास्टोमियर के भविष्य के आधार पर, फेट मीन्स क्या होता है, भविष्य के आधार पर विदलन जो होता है दो प्रकार का पाया जाता है। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है डिटर्मिनेट क्लीवेज एंड सेकंड इज द इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। ओके, अब फर्स्ट देखिए आप इसमें डिटर्मिनेट क्लीवेज। डिटर्मिनेट क्लीवेज क्या होता है कि इसमें देखिए कि जो कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि क्लीवेज के द्वारा जो ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो वो ब्लास्टोमियर का, कुछ ब्लास्टोमियर का फेट जो होता है ना, प्री डिसाइडेड होता है। समझ में आ गया कि कुछ ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर मतलब सेल, ठीक है, कि सेल का फेट जो है वो प्री डिसाइडेड है कि इसमें किस सेल से कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया आपको कि ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर अपन, ठीक है, ब्लास्टोमियर का, किसी ब्लास्टोमियर को अपन ने उसमें से अलग कर लिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है, तो उससे बनने वाले ऑर्गन का एम्ब्रियो में क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, मतलब लॉस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि अगर अपन किसी ब्लास्टोमियर को उसमें से अलग कर दें तो उसमें क्या हो जाएगा, उस ब्लास्टोमियर की क्या हो जाएगी, उसमें कमी हो जाएगी और उससे बनने वाला पार्ट जो होगा फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फेट जो है पहले से डिसाइडेड है कि कौन सा ब्लास्टोमियर जो है कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आई आपको ये चीज़, समझ में आ गया ना बेटा। ठीक है, समझ में आ गया कि इससे क्या होगा कि इसलिए इसको क्या कहता है, डिटर्मिनेट, मतलब निर्धारित क्लीवेज कि पहले से फेट जो होता है डिसाइड होता है। समझ में आ गया। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि अनफर्टिलाइज एग के किसी भाग विशेष से बनने वाले ब्लास्टोमियर का फेट जो होता है डिसाइडेड रहता है। तो ऐसे एग में होने वाले क्लीवेज को क्या कहता है, डिटर्मिनेट क्लीवेज इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है नीमेटोडा, एनिलिडा, मोलस्का के जो एग्स होते हैं ना, उसमें इस प्रकार का क्लीवेज जो है पाया जाता है। समझ में आ गया। अब सेकंड देखिए,
ठीक है। तो इस प्रकार का जो क्लीवेज होता है ना, उसको मोज़ेक टाइप ऑफ ब्लास्टुला का इसमें फॉर्मेशन होता है इसमें, और इसको क्या कहा जाता है, डिटर्मिनेट क्लीवेज कहा जाता है। अब सेकंड देखिए, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्लीवेज से बनने वाले जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं ना, तो उनका फेट जो होता है ना, वो प्री डिसाइडेड नहीं होता है। समझ में आ गया? ब्लास्टोमिया मतलब सेल, कि ये सेल जैसे इस भाग का, उसमें कोई सी भी सेल जो होती है ना, कोई से भी ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकती है। ये पहले से डिसाइड नहीं होता कि ये वाली सेल, कि सेल नंबर 1 ब्रेन बनाएगी, सेल नंबर 2 ये बनाएगी। तो ऐसे क्या होता है, पहले से डिसाइड नहीं होता। कोई सी भी सेल या कोई सी भी ब्लास्टोमियर जो से किसी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसमें क्या होता है कि इसमें से अगर वेट तो डिसाइड है नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि प्राइमरी क्लीवेज के पश्चात इसमें 2 और 4 ब्लास्टोमियर स्टेज पर क्या कहता है इसको, अगर इसमें से ब्लास्टोमियर को सेपरेट कर दिया जाए, कुछ ब्लास्टोमियर को सेपरेट कर दिया जाए, तो भी कंप्लीट एनिमल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कंप्लीट एनिमल का फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि इसमें फेट जो है पहले से डिसाइडेड नहीं है। समझ में आ गया कि इसमें इस प्रकार के क्लीवेज में यदि किसी ब्लास्टोमियर का स्थान चेंज कर दिया जाए, तो भी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और इसके द्वारा नॉर्मल एम्ब्रियो का ही फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार का क्लीवेज जिसमें कि ब्लास्टोमियर का फेट जो होता है प्री डिसाइडेड नहीं होता है, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज इसको कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? ये हो गया इनडिटर्मिनेट, और इसका एग्जाम्पल अभी देखा था अपन ने, ड्यूटेरोस्टोम एंड इकाइनोडर्मेटा वर्टिब्रेट्स होते हैं, उसमें इस प्रकार का क्लीवेज जो है पाया जाता है। अब अपन देखेंगे, देखिए सेकंड टाइप का, सेकंड टाइप क्या है, टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द योग। समझ में आ गया कि योग के अमाउंट के आधार पर, योग के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर क्लीवेज जो है किस प्रकार का होता है। योग जानते हैं आप इसे किसे कहते हैं? योग किसे कहते हैं? रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, कि एग में जो रिजर्व फूड होता है ना, तो वो क्या कहलाता है, योग कहलाता है। तो कुछ एग जब अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एग में, पढ़ा था आपने कि कुछ एग्स में योग की अमाउंट ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है, कुछ में पूरे में फैला हुआ होता है, कुछ में आधे में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो योग के डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट के आधार पर अपन क्लीवेज पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए कि इसमें क्लीवेज जो होता है कितने टाइप्स का होता है। इसमें योग के अमाउंट और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर क्लीवेज दो प्रकार का और 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज द होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड सेकंड इज द मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज को बोला जाता है पूर्णभंजी विदलन, और मीरोब्लास्टिक जो क्लीवेज है उसको बोला जाता है अपूर्णभंजी विदलन। ठीक है, अब फर्स्ट देखिए, होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है, इस प्रकार के क्लीवेज में क्लीवेज ग्रूव जो होती है ना, वो फरो, क्लीवेज फरो मान लो, क्लीवेज ग्रूव आप कुछ भी कह सकते हैं, एग को कंप्लीटली 2 पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, समझ में आ गया कि कंप्लीट एग को क्या करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इस प्रकार का क्लीवेज जो है वो क्या कहलाता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया, मतलब कंप्लीट एग को कर रही है पूर्ण रूप से, है ना? समझ में आ गया। ये भी क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है इसमें इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड सेकंड इज द अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है, अब इसमें देखिए फर्स्ट है इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। कि इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या होता है कि इस प्रकार के क्लीवेज में जो बनने वाले ब्लास्टोमियर्स होते हैं ना, वो सेम साइज के होते हैं। जो कोशिकाएं बन रही है ना, तो उनको क्या कहते हैं अपन, ब्लास्टोमियर। तो बनने वाले ब्लास्टोमियर जो होते हैं वो सेम साइज के होते हैं, और इसमें क्लीवेज फरो जो होती है वो एग को सेम साइज के ब्लास्टोमियर में डिवाइड करती है। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस एग के मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होता है। और इस प्रकार का क्लीवेज किस में पाया जाता है, जैसे एम्फिऑक्सिस ले लो, ठीक है, या वर्टिब्रेट्स जो होते हैं ना, मैमल्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है। मतलब एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल और आइसोलेसिथल जो एग्स होते हैं ना, जिनमें योग का अमाउंट कैसा होता है, कम होता है।
ठीक है। तो उनमें इस प्रकार का क्लीवेज जो है पाया जाता है। देखिए आपको ये डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में दिख रहा है अपन को कि क्लीवेज पहले ये देखिए सिंगल सेल 2 सेल में डिवाइड हुई, दोनों सेल्स सेम साइज़ की हैं। 2 से 4 सेल में डिवाइड हुई, इसमें 4 सेल भी सेम साइज़ की हैं। ये देखिए इसमें 8 सेल में डिवाइड हुई, 8 सेल स्ट्रक्चर बोला जाता है इसको, 8 सेल स्ट्रक्चर। तो इसमें भी ये 8 सेल्स होती है ना, आपको पीछे वाली सेल जो होती है इसमें दिखाई नहीं दे रही है। तो इसमें 8 सेल जो होती है सेम साइज़ की हैं, सभी सेल कैसे दिख रही है आपको, सेम साइज़ की दिख रही है। और इसमें एग्जांपल दे रखा है आपको एम्फिऑक्सिस के एग दे रखे हैं ये, ठीक है, समझ में आ गया। तो इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या होता है कि जो भी ब्लास्टोमियर बन रहे हैं वो सारे ब्लास्टोमियर जो होते हैं सेम साइज़ के होते हैं, इसलिए इसको इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहा जाता है। सेकंड देखिए, सेकंड कौन सा है, अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या होता है कि इसमें क्लीवेज फरो जो होती है ना वो एग को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करती है, ठीक है, सॉरी, कंप्लीटली डिवाइड तो करती है लेकिन बनने वाले जो ब्लास्टोमियर होते हैं वो सेम साइज के नहीं होते हैं। समझ में आ गया कि वो क्लीवेज तो होलोब्लास्टिक है, मतलब एग तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है लेकिन ब्लास्टोमियर कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। ब्लास्टोमियर जो होते हैं उनका साइज जो होता है सेम नहीं होता है, ठीक है। इसमें योग जो होता है वेजिटल एनिमल एक्सिस के साथ साथ पाया जाता है, ठीक है। मतलब जैसे आपको बताया ना मैंने अभी, अब ये है एनिमल पोल, ठीक है, और ये है वेजिटल पोल। तो एनिमल पोल पर योग का अमाउंट क्या होता है, यहाँ पर तो योग होता है कम, ठीक है, और यहाँ पर योग का अमाउंट जो होता है ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर कम होता है योग का अमाउंट, यहाँ पर योग का अमाउंट वेजिटल पोल पर ज़्यादा होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो वेजिटल पोल, और इसमें न्यूक्लियस जो होता है ना वो एनिमल पोल की साइड पे होता है। क्यों होता है, क्योंकि जिस साइड योग ज़्यादा होता है ना, न्यूक्लियस जो होता है, योग जहाँ पर कम होता है ना वहाँ पर पाया जाता है। तो एनिमल पोल पर योग कम है तो न्यूक्लियस जो होता है ना वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, एनिमल पोल पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया ना। न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट होगा, एनिमल पोल पर प्रेजेंट होगा। एनिमल पोल पर योग का अमाउंट कम होगा, वेजिटल पोल पर योग का अमाउंट ज़्यादा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड क्लीवेज जो होते हैं वो तो जैसे इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज है ना उसके समान ही होते हैं, ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे में क्या होता है इसमें सेल में डिस्ट्रीब्यूशन, एनिमल एक्सिस पर 4 स्मॉल सेल्स बनती हैं जिनको क्या कहते हैं, बताया मैंने आपको 2 प्रकार की सेल्स बनती हैं। फर्स्ट सेल कौन सी होती है, माइक्रोमियर, जो स्मॉल साइज की होती है माइक्रोमियर, और सेकंड होती है मेगामियर, ठीक है, या मैक्रोमियर इनको कहा जाता है। 2 प्रकार की सेल्स बनती हैं। तो एनिमल पोल पर जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, स्मॉल सेल्स होती हैं, ठीक है, समझ में। एनिमल पोल पर सेल का साइज जो होता है स्मॉल होता है, जबकि जो वेजिटल पोल होता है उस पर सेल का साइज कैसा होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको, समझ में आ गया। तो माइक्रोमियर जो इस एनिमल पोल पर माइक्रोमियर्स बनते हैं 4 स्मॉल माइक्रोमियर, और वेजिटल पोल पर जो है 4 मेगामियर या मैक्रोमियर बनते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग है, टोड है, फिश जो है फिशेज है वो इसका एग्जाम्पल है। अभी देखिए डायग्राम में अपन को दिखाई दे रहा है इसमें, ये देखिए ये जाइगोट सिंगल सेल है पहले, ठीक है, इससे ये डिवीज़न शुरू हुआ क्लीवेज फरो के द्वारा। फर्स्ट क्लीवेज 2 में डिवाइड हो गई, फिर ये सेकंड क्लीवेज ये 4 में डिवाइड हो गई। अब 4 में डिवाइड हो गई, आपको दिख रहा है इनका साइज़ जो है अनइक्वल है, अनइक्वल साइज़ की सेल्स है ना। अब ये थर्ड क्लीवेज में देखिए ये जो है एनिमल पोल पर माइक्रोमियर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब स्मॉल साइज, और ये वेजिटल पोल पर मैक्रोमियर, मतलब इनका साइज दिख रहा है ना आपको, लार्ज डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना आपको, लार्ज साइज की सेल्स जो है इसमें बन रही हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार का क्लीवेज जो है पाया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। सेकंड टाइप जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसका किसका, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज देखिए इस प्रकार का क्लीवेज होता है किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है मैक्रोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल जो एग्स होते हैं उसमें इस प्रकार का क्लीवेज जो होता है वो पाया जाता है। मतलब इनमें क्या होता है कि इनमें योग जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, ठीक है, कि योग का अमाउंट जो होता है इनमें ज़्यादा होता है, जिसलिए क्लीवेज फरो होती है ना वो केवल एक्टिव साइटोप्लाज्म जो होता है ना उसी का डिवीज़न करती है, ठीक है, समझ में आ गया,
समझ में आ गया कि क्लीवियोग का अमाउंट ज़्यादा होने के कारण क्लीवेज फरो केवल एक्टिव साइटोप्लाज्म को ही डिवाइड करती है, और इस प्रकार का जो क्लीवेज होता है वो क्या कहलाता है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज या अपूर्ण भंजी। अपूर्ण होता है ना, कंप्लीट एग डिवाइड नहीं होता, केवल साइटोप्लाज्म वाला पार्ट ही डिवाइड होता है, इसलिए इसको क्या बोलता है, अपूर्ण भंजी क्लीवेज इसको कहा जाता है। ठीक है, ये भी दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज एंड सेकंड इज द सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहलाता है। अब फर्स्ट देखिए, डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है, इसमें जब क्लीवेज केवल एनिमल पोल के एक्टोसाइटोप्लाज्म या जर्मिनल डिस्क तक ही सीमित रहता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज उसको कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें मतलब डिस्कॉइडल क्यों, जर्मिनल डिस्क बोला मैंने, इसमें क्या होता है कि जैसे अभी आपको मैंने बताया कि न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ पर योग का अमाउंट कम होता है, और योग का अमाउंट कहाँ पर कम होता है, एनिमल पोल पर कम होता है। ठीक है, तो वहाँ पर साइटोप्लाज्म जो होता है ना, वो एक डिस्क के रूप में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस कहाँ पर पाया जाता है, एनिमल पोल पर, और न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। तो इसमें साइटोप्लाज्म जो है वो एनिमल पोल पर एक डिस्क के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए डिवीजन भी केवल कहाँ पर होता है, उस जर्मिनल डिस्क वाले पार्ट में ही होता है, केवल केवल जर्मिनल डिस्क वाले पार्ट में होता है। ठीक है, समझ में आ गया, इसलिए इसको डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इसको कहा जाता है। इसमें डिस्क के समान एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है ना, किसके समान होता है, डिस्क समान एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इसके अंदर होता है। देखिए स्ट्रक्चर में अपन को किसका, इसमें देखिए इस प्रकार के क्लीवेज में डिस्क के समान एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसको डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहा जाता है। और ये कार्टिलेजिनियस फिशेज, बोनी फिशेज, रेप्टाइल्स, एवीज जो हैं, इनमें ये इस प्रकार का क्लीवेज जो है पाया जाता है। ये देखिए आपको दिख रहा है फर्स्ट क्लीवेज, ये तो पूरा योग प्रेजेंट है इसमें, और ये केवल यहाँ पर जो है ये जर्मिनल डिस्क इसमें देखिए दिख रहा है आपको। ठीक है, कि ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म, एक्टिव साइटोप्लाज्म जो है वो इस एरिया में है। ये देखिए, तो यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, दिख रही है, दिख गया, यहाँ पर 2 सेल में डिवाइड हुआ, यहाँ पर 4 सेल्स में डिवाइड हुआ, यहाँ पर ये देखिए आगे समझ में आ गया आपको कि ये केवल एक्टिव साइटोप्लाज्म में ही सेल्स का फॉर्मेशन, ब्लास्टोमियर्स बन रही है ना इसमें, तो इसमें डिवीजन पाया जाता है। ठीक है, सेकंड है सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है, सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, ये सेंट्रोलेसिथल जो एग्स होते हैं ना, उनमें ये पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सेंट्रोलेसिथल एग जो होते हैं उनमें पाया जाता है। और सेंट्रोलेसिथल एग में क्या होता है, सेंट्रो का मतलब सेंटर में। ठीक है, कि योग जो होता है ना वो एग के सेंटर में होता है। योग जो होता है कहाँ पर होता है, एग के सेंटर में रहता है। ठीक है, और एक्टिव साइटोप्लाज्म जो है ना वो उसकी पेरीफेरी पर, सरफेस, जैसे इस प्रकार का स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ पर ये पेरीफेरी पर तो क्या है, एक्टिव साइटोप्लाज्म, और योग जो होता है ना, जैसे ये बीच में सेंटर में पूरे में योग प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता है, तो इसमें एक साथ कई न्यूक्लियस का फॉर्मेशन इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं कि इसमें कई जो होते हैं, इसमें न्यूक्लियस का फॉर्मेशन जो होता है इसमें होता है, और ये न्यूक्लियस जो होते हैं वो कहाँ पर, अविभाजित सतही कोशिका द्रव्य में आकर क्या होते हैं, एकत्र हो जाते हैं। जो सरफेस वाला साइटोप्लाज्म होता है ना उसमें आकर क्या होता है, कलेक्ट हो जाते हैं, और सिनिशियल स्ट्रक्चर जो होता है ना उसका फॉर्मेशन ये करते हैं। समझ में आ गया। और इस प्रकार का क्लीवेज जो है किस में पाया जाता है, इंसेक्ट्स में, आर्थ्रोपोडा में। देखिए इस प्रकार का डायग्राम आप देखें कि इसमें ये देखिए आप, योग जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, ये सेंटर में योग प्रेजेंट है, चारों ओर एक्टिव साइटोप्लाज्म जो है इसमें चारों ओर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें जब डिवीज़न होता है तो इसमें देखिए बहुत सारे न्यूक्लियस का इसके अंदर फॉर्मेशन हो जाता है। चारों से दिख रहा है आपको कि इसमें इस प्रकार न्यूक्लियस का फॉर्मेशन जो होता है इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार का क्लीवेज जो है किसके अंदर पाया जाता है, इंसेक्ट्स में इस प्रकार का क्लीवेज जो है पाया जाता है। ठीक है, तो बेटा आपका ये चैप्टर जो है क्लीवेज कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मेरे से पूछ लेना। ये इंग्लिश मीडियम की PDF जो है आपको दिखा रखी है बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू।